नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी प्रभारी जेपी नड्डा भारत के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, देखिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संकल्प पत्र के जरिए फीडबैक जुटाएगी बीजेपी। उपलब्धि का वीडियो है। भारत की सरकार की जो उपलब्धियां हुई हैं उन पर वीडियो चलाने के लिए मैं अन्य जो इसके कार्यक्रम के सहयोगी हैं उनसे अनुरोध करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। यूपी प्रभारी जेपी नड्डा। भारत के मन की बात कार्यक्रम की यहां शुरुआत हो रही है। लंबी कतारें नहीं जा सकती, काले धन का कोई कुछ नहीं है, करप्शन का कभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही तो हमें लगता है ना? पर आज हर कहीं हो रही है सफाई, दिलों में अपने भर रही है सच्चाई, गरीबी की जमकर हो रही है धुलाई, हर कदम पर हो रही है गरीब की भलाई। आज हर कोई हो रहा है डिजिटल, पावर का पहुंचा है पहली बार कनेक्शन। आज मेक इन इंडिया कर रही है ये दुनिया, आसमान तक पहुंची है। हर फौजी का हुआ है सीना चौड़ा, दुश्मन को रोककर के द्वार पे तेज फैसले आज लिए जाते हैं, न छुट्टी न वेकेशन, सही काम किए जाते हैं। अब भारत मन से कहता है इस देश में हर सपना सच हो सकता है। देखिए, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, तभी तो बड़े बड़े लक्ष्य रख रहा है। पीने की जरूरत अब हर परिवार का मुखिया समझता है। यह गैस पर खाना नहीं, प्यार पक रहा होता है। किसान भी जहां अच्छे दाम मिले वहां सौदा करता है, या आपदाओं को आने से पहले ही मोड़ा करता है। मध्य भारत का और दृढ़ हो चुका है, जो ठान ली वो करके ही तब लेता है। खाना है लीकेज घटाना है तो पूरी सिस्टम को डिजिटल कर रहा है। खाना है सब फर्जी वर्जी बंद करना है तो दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पहचान कार्यक्रम को लागू करके दिखाया है। खाना है पहले कभी न बने उतनी तेजी से रोड बना ले। भारत का मन बदला है क्योंकि उसने देखा है कि अब यहां चलता है नहीं चलता है। भारत का मन बदला है। भारत के मन में अब एक कामदार रहता है। भारत के मन में और भी बहुत सी उम्मीदें हैं, अंगड़ाइयां हैं, बेसब्रियां हैं नए भारत की ओर बढ़ने की। क्या चाहता है वो तुझे अपने बच्चों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों के लिए? उसी से पूछते हैं। बदलते हुए इस भारत के बदलाव के लिए आगाज करते हैं, भारत से संवाद करते हैं। 700 करोड़ देश वहां से आगे बढ़ना तय कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हिंदुस्तान को पीछे करते हैं। भारत के मन की बात मोदी के साथ पहुंचाए हम तक अपने मन की बात। आइए बनाए भविष्य का भारत मिलकर एक साथ। डायल करें 6357 एक साथ एक साथ एक साथ। सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों का वीडियो आपने देखा। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी एवं भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित करूंगा कि भारत सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में आपके सामने विषय रखें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगीनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश जी, हमारे प्रभारी अपने गौतम जी, हमारे गोवर्धन जी और संगठन मंत्री हमारे सुनील बंसल जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी और हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण,
आज जो हम भारत के मन की बात मोदी जी के साथ इसका श्री गणेश जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राजनाथ जी ने दिल्ली में किया, उसका आज उत्तर प्रदेश में उसकी लॉन्चिंग और उसकी शुरुआत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा होने वाला है। हम जानते हैं कि भारत के मन की बात मोदी जी के साथ का यह कार्यक्रम आगे चलकर 2019 से लेकर अगले 5 वर्षों में किस तरीके का भारत को हम देखते हैं, उसमें हम जन भागीदारी में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन का भारत, उनके सपनों का भारत, वह भारत मजबूत भारत कैसा बने, उसकी साझेदारी जनता के साथ हो, इस बात का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। और हम यह भी जानते हैं कि जो भारत के कार्यक्रमों में जो पिछले 5 सालों में कल्याणकारी कार्यक्रम हुए हैं, उन कल्याणकारी कार्यक्रमों में जन भागीदारी एक विशेष महत्व रखती है और जन भागीदारी के कारण ही वो कार्यक्रम सफल भी हुए हैं। अगर हम देखें स्वच्छ भारत मिशन, अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम देखें गिव इट अप, तो यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम के आधार पर नहीं चल सकते थे। सरकार दृष्टि और दिशा दे सकती है, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक इन कार्यक्रमों की सफलता, समाज की भागीदारी नहीं होगी तब तक इन कार्यक्रमों की सफलता नहीं हो सकती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी यह माना गया कि स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गिव इट अप में करोड़ों करोड़ लोगों ने अपने आप को उसमें जन भागीदारी में शामिल किया। और इसी तरीके से भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में माय गॉव की तरफ, माय गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक जिसको कहते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्राम को चला करके लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और उसी प्रयास में से निकला हुआ यह प्रयास है कि 2019 में भारत की जनता क्या आकांक्षा रखती है, भारत को कैसा देखना चाहती है, उसको मोदी जी अपने साथ समावेश करके कैसे आगे ले चलेंगे, इसको साकार करने की, इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मित्रों, पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग सोशल सिक्योरिटी की चर्चा करते हैं। दुनिया में सोशल सिक्योरिटी की चर्चा होती है और सोशल सिक्योरिटी में हम कहते रहे कि हम सामाजिक सुरक्षा देंगे, लेकिन चाहे अमेरिका का आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए और उनके प्रोग्राम्स को देख लीजिए, चाहे आप यूरोप के प्रोग्राम्स को देख लीजिए, चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन सामाजिक सुरक्षा एक प्रश्न ही के रूप में खड़ा रहा। लेकिन भारत में अगर आप देखिए तो पिछले 5 सालों में जनधन योजना के तहत तो 33 करोड़ 34 करोड़ लोग जुड़े ही जुड़े। जो बैंकों का खाता यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में परिवर्तित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना ने कितना काम किया है, इसको समझने की जरूरत है कि 2014 में 3.25 करोड़ लोग खाता धारक थे और आज 34 करोड़ लोग खाता धारक बने हैं। और उसको हमको ध्यान में रख करके, और उन्होंने लगभग 88 करोड़, जनधन में तो यह कहा गया था कि आप अपना अकाउंट खोलो, कोई अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन 88 करोड़ भारत के लोगों ने इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में डाला। इसको हमको समझने की जरूरत है। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो चाहे आप प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ले लीजिए, जीवन सुरक्षा योजना ले लीजिए, अटल पेंशन योजना ले लीजिए, इन तीनों योजनाओं में 20 करोड़ लोगों ने अपने आप को शामिल किया है। 20 करोड़, ये फर्क है। और ये हम तो कार्यक्रम दे सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम की सफलता तो साझेदारी पर है कि उसमें जुड़ते कितने लोग हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह हमारे कार्यक्रमों के प्रति जनता का रुझान कितना बढ़ा है और ये सोशल सिक्योरिटी का विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना सिर्फ किसी गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने तक ही नहीं सीमित है। उज्ज्वला योजना का बहुत दूरगामी इफेक्ट है और हम लोग भी इन सब चीजों को जाने। लैंसेट दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ मैगजीन है
और उसमें कोई चीज छपती है तो उसके पहले कई बोर्ड से गुजर करके जाता है, स्क्रीनिंग होकर के जाता है, तब उसमें कोई चीज छपती है। तो लैंसेट ने इस बात को रिकॉर्ड किया है कि भारत में आने वाले समय में माताओं के और बहनों के फेफड़े की बीमारी में गिरावट आएगी। देयर विल बी शार्प डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस उज्ज्वला योजना। ये इसका इंपैक्ट, इसको हमको समझने की जरूरत है। और लगभग 6.5 करोड़ के आप सोचिए आज से 5 साल पहले क्या था, 7 सिलेंडर सब्सिडी वाले मिलेंगे, 12 मिलेंगे, यही चर्चा होती थी। लेकिन आज एक बड़ी सोच लेकर के एक बड़ी छलांग लगाई गई और 8 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये हमारे सामने। उसी तरीके से 21.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं। अब बिजली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है, वो परिवार के लिए उजाला है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। बिजली के तो भारत के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और यूपी प्रभारी जेपी नड्डा इसे संबोधित कर रहे थे। सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं बता रहे थे और यहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से और बातें हो सकती हैं, ये जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत ने। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी भारत के मन की बात जो कैंपेन है उसकी शुभारंभ होगा आज। बाकायदा जो जेपी नड्डा है, प्रभारी उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, रथ हैं, जो एक तरीके से जो सबसे बड़ा कैंपेन होने का दावा किया जा रहा है भारत के मन की बात मोदी के साथ, उस कैंपेन के शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश में होगा। और साथ साथ में स्लोगन भी लिखा है, पहुंचाएं मुझ तक अपने मन की बात, आओ बनाएं भविष्य का भारत मिलकर एक साथ। बाकायदा इसमें जो टोल फ्री नंबर वो भी दिया गया है, काम करें जो उम्मीद उसी से हो। आप देख सकते हैं जो बाएं हाथ का हिस्सा है, यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री व यूपी के बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा मौजूद होंगे और सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गई है। और ये रथ पूरे प्रदेश में जाएंगे और बीजेपी की नीतियों और लोगों को जोड़ेंगे। एक तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 2019 का लोकसभा चुनाव वो पूरे अपने सबाब पर आ गया। एक तरीके से शुरुआत कर दी गई और कल आपने देखा था जिस तरह मुख्यमंत्री ने जबरदस्त हमला किया था ममता बनर्जी के ऊपर। एक तरीके से भारत के मन की बात की शुरुआत एक तरीके से 2019 का आगाज भी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साई के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।